वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। आज हम लोग ऑप्शन की मैक्सिमम स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करेंगे। मोर देन 20 होंगी और इसमें हर तरह के हालत का सॉल्यूशन है। कैसा भी मार्केट कंडीशन हो, आप कम से कम कैपिटल में मैक्सिमम प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो शुरू में आपको टिपिकल लगेगा, इतनी सारी चीज़ें हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, इनको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करते वक्त आपसे गलतियाँ होगी, गलत जगह गलत स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लोगे। लेकिन अगर आपने 3 से 6 महीने का पेशेंस रखा और इन चीज़ों को अप्लाई करते गए, तो आपको एक ऐसी स्किल हाथ में आ जाएगी जिसमें आप किसी भी हालात का जवाब रखते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। तो मैं यहाँ धीरे धीरे वो सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करता चला जा रहा हूँ। आप लोग एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए और फिर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। मार्केट में जो कोई प्रॉब्लम आएगी वो हमारे साथ फ़ोन पे ट्रेनिंग में आप डिस्कस करेंगे, लाइव ट्रेनिंग में। तो पहली चीज़ होती है लॉन्ग कॉल। जब आपको लगता है मार्केट बुलिश है तो आप कॉल को सीधा बाय करते हैं। लॉन्ग कॉल कब ठीक होता है? जैसे एक्सपायरी हुई 27 को, लास्ट थर्सडे को, तो 28 से नया मंथ शुरू हो गया। आप 28 से लॉन्ग कॉल में जा सकते हैं। तो 28-29 तक आप लॉन्ग कॉल में रहिए। उसके बाद धीरे धीरे प्रीमियम गलने लगती है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएगी और फिर जब प्रीमियम गल के बाज़ार रेंज बाउंड रहा या फिर धीरे से नीचे आ गया, तब आप कॉल को फिर से लॉन्ग कीजिए, लेकिन सेकेंड वीक खत्म होने के पहले पहले। और दूसरा एक टाइम होता है कॉल को लॉन्ग करने के लिए, आखिरी दिन में, आखिरी 2 डेज़ होते हैं, लास्ट 2 डेज़ एक्सपायरी के। तो वेडनेसडे और थर्सडे को आपको ऐसा दिखेगा कि बाज़ार में गिरावट आई थी और कॉल बहुत सस्ते हो गए, इतना कि नेग्लिजिबल रिस्क बचा है। उस वक्त आप कॉल खरीद सकते हैं कि आपको अगर DLF का कॉल मिल रहा है 50 पैसे में, NFT का कोई कॉल मिल रहा है 10-12 रुपये का, तो 500-600 रुपये का रिस्क है। ये सोच के खरीदें कि ये ज़ीरो भी हो जाए तो आपको चलेगा क्या। अगर आपकी कैपेबिलिटी ऐसी है कि आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो लगातार 12 महीने तक इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने पे 6 महीने तो आपका पैसा गल ही जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। 2-3 बार आपको ठीक ठाक रिज़ल्ट मिलेगा और 2-3 बार आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे। कुल मिला के 12 महीने का रिजल्ट ठीक होगा। दूसरी चीज़ होती है शॉर्ट कॉल को शॉर्ट सेल किया। इसमें लिमिटेड प्रॉफिट होता है, मतलब जितनी प्रीमियम है, सपोज़ आपने NFT का 80 रुपीज़ का कॉल, 80 रुपीज़ प्रीमियम है, उतना कॉल शॉर्ट कर दिया, तो 80 के ज़ीरो होने तक इतना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड होगा। तो जब भी आप कॉल या पुट को शॉर्ट सेल करें तो ज़रूर देखिए कि सही टाइम पे करें। तो शुरुआती दिनों में आपको कॉल को शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। ये आप सेकेंड वीक के बाद में, थर्ड और फोर्थ वीक में शॉर्ट सेल करें तो बेटर होगा, क्योंकि उस वक्त बाज़ार थोड़ा भी रेंज बाउंड होगा तो टाइम वैल्यू ख़त्म होने की वजह से वो नीचे आ जाएगा और आपको बड़े आसानी से प्रॉफिट मिल जाएगा। या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गई है, आपने ऐसा देखा कि 2 दिन के अंदर ये स्टॉक 12% बढ़ चुका है, एकदम से बहुत तेज़ी आ चुकी है, उस वक्त आपने कॉल को शॉर्ट किया। स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा और 2 बार स्टॉप लॉस को रिपीट कर लीजिए। तो उस केस में ये चांसेस हैं कि एकदम से जरा सी भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो स्टॉक 12% से 10% पे भी आया, तो आपका जो कॉल है वो बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तीसरी चीज़ होती है सिंथेटिक लॉन्ग कॉल। इसमें आपने स्टॉक को ख़रीदा और पुट को बाय किया। नाम में तो सिंथेटिक लॉन्ग कॉल है, लेकिन इसमें आपने कॉल को ख़रीदा नहीं है, आपने इसमें स्टॉक को बाय किया है। तो नंबर ऑफ़ स्टॉक जितना इधर लॉट साइज़ है उसके बराबर या उससे थोड़े कम स्टॉक आप खरीद सकते हैं, साथ में आप पुट बाय कर लेते हैं। तो इस केस में ऐसा है कि बाज़ार अगर गिरेगा तो पुट में पैसा मिल जाएगा, बाज़ार अगर बढ़ेगा तो स्टॉक में पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरुआती दिनों में इसको करना बेटर होता है, क्योंकि स्टॉक बढ़ गया, सपोज़ 40 पॉइंट स्टॉक बढ़ गया, तो आपका पुट हो सकता है 20-25 पॉइंट ही गिरे, तो आपको बड़े आराम से वहाँ 15-20 पॉइंट का डिफरेंस मिल जाएगा। तो सिंथेटिक लॉन्ग कॉल ये देखा आपने। फिर होता है लॉन्ग पुट को ख़रीदा, पुट को लॉन्ग किया। पुट को लॉन्ग करने में कब? जब आपको लग रहा है बाज़ार बेरिश है, तब आप पुट को लॉन्ग करके रख लेते हैं। ये भी वही जैसे कॉल के लिए कहा था, पहले 1 या 2 हफ्ते में, शुरुआत के 2 दिनों में पहले कर लीजिए, उसके बाद जब प्रीमियम गल जाए फिर री एंटर कर लें, या बाज़ार में बहुत बड़ी तेज़ी आ जाए तब आप पुट खरीदते हैं या कॉल को शॉर्ट करते हैं।
तो आप वहाँ पे पुट खरीद सकते हैं और उसमें वेट कर सकते हैं। तो पुट जब लॉन्ग करते हैं या कॉल जब लॉन्ग करते हैं तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और रिस्क लिमिटेड होता है। ऑप्शन का सबसे बड़ा फीचर क्या है? रिस्क लिमिटेड है। अगर मैं कॉल या पुट को खरीद रहा हूँ तो मैंने अगर 5,000 रुपये का कॉल या पुट खरीदा है तो 5,000 रुपया 4,000 होगा, 3,000 होगा, 2,000 होगा, 1,000 होगा और 0 होगा। बस 0 के बाद नुकसान खत्म हो जाएगा। तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 5,000 रुपये। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ, आपकी डायरेक्शन सही है, तो कॉल 100 रुपये से 500, 600, 800 हो सकता है। पुट 100 रुपये से 500, 600, 800, 1200 हो सकता है। मतलब प्रॉफिट अनलिमिटेड है। इसके बाद आता है शॉर्ट पुट। जैसे पुट को खरीद के लॉन्ग किया था, उसमें कितनी प्रीमियम लग रही है? जितनी प्रीमियम इनटू लॉट साइज, वो पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है और उतना ही रिस्क है। लेकिन जब आप पुट को शॉर्ट कर रहे हैं तब फिर आपका प्रॉफिट तो लिमिटेड रहेगा लेकिन रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। तो पुट को शॉर्ट करने का सही टाइम कब होगा? 3rd और 4th वीक में। जब एक्सपायरी के नज़दीक आने लगे उस वक्त अगर आप शॉर्ट करते हैं तो बहुत तेज़ी से उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा और 2 बार या 3 बार कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस को रिपीट करें। उसके बाद भी अगर चीज़ें काम नहीं कर रही है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, एक गैप दीजिए। इस मंथ अगर नुकसान हुआ तो अगले मंथ कवर कर लेंगे। उसके बाद आता है कवर्ड कॉल। आपने स्टॉक को बाय किया और कॉल ऑप्शन को सेल किया, इसको कहते हैं कवर्ड कॉल। स्टॉक्स को बाय किया है, कॉल ऑप्शन को सेल किया। ऐसा कब करेंगे? 3rd और 4th वीक हो तो स्टॉक को बाय करो और कॉल को सेल करो, तो ये कवर्ड कॉल हो जाएगा। जिसमें अगर वहीं के वहीं भी खड़ा है स्टॉक प्राइस, मतलब आपने सपोज 2500 रुपये में SBI ले लिया, अब वो SBI 2500 से 2510 गया, फिर 2490 आ गया और 3 दिन में फिर 2500 आके खड़ा हो गया। उस वक्त आपका जो कॉल आपने शॉर्ट किया था उसमें आराम से आपको 15-20 रुपये मिल जाने वाले हैं। क्योंकि अगर बाज़ार एक रेंज में घूम रहा है तो धीरे धीरे कॉल की प्रीमियम कम होती चली जाएगी। आपने उसको शॉर्ट सेल कर रखा है, तो अगर वो कॉल आपने 60 रुपये पे शॉर्ट सेल कर रखा है तो वो 40 रुपये हो गया, जबकि आपका स्टॉक का जो फ्यूचर था वो 2500 का 2500 पे ही खड़ा है। तो आपको इधर तो कोई नुकसान नहीं है और उधर 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। बस इस तरीके से आप प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने इसमें डिस्कस की। अब इसके बाद आता है लॉन्ग कॉम्बो, सेल अ पुट एंड बाय कॉल। पुट को सेल किया और कॉल को बाय कर लिया। ऐसा भी मैं आपको कहूँगा कि शुरुआती दिनों में आप चाहें तो कर सकते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से दोनों ही चीज़ें तेज़ी की तरफ है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिस के साथ ही करेंगे और बहुत छोटे पैमाने पे करेंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद आता है सिंथेटिक लॉन्ग पुट। सिंथेटिक लॉन्ग पुट क्या होता है? आपने स्टॉक को सेल किया और बाय कर लिया कॉल को। देखिए नाम क्या है, सिंथेटिक लॉन्ग पुट, और आपको लगता है पुट का इसमें रोल होगा, लेकिन क्या कर रहे हैं? स्टॉक को सेल कर रहे हैं और कॉल को बाय कर रहे हैं। पुट लेना ही नहीं कहीं पे भी, स्टॉक को सेल करके कॉल को बाय कर रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में मंदी हो सकती है तो 1st और 2nd वीक में ये किया जा सकता है कि कोई स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर गया है और काफ़ी अच्छा गेन हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, आपने उस स्टॉक्स को सेल किया और कॉल को बाय करके रख लिया। अब इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि या तो आप फ्यूचर खरीदते हैं तो फ्यूचर में तो लॉट साइज़ फिक्स है, लेकिन अगर आप कैश में स्टॉक खरीदते हैं तो आप 250 की लॉट साइज़ की बजाय 200 या 150 स्टॉक भी खरीद सकते हैं और अलग अलग टुकड़ों पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप कैश में हैं। तो कैश में वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हम तरह तरह के प्रयोग कर सकें। फिर आता है कवर्ड पुट। कवर्ड पुट कैसा होता है? सेल स्टॉक प्लस सेल पुट। स्टॉक को सेल किया तो पुट को भी सेल कर दिया। स्टॉक को सेल किया मतलब मंदी की और पुट को सेल किया मतलब तेज़ी की। तो ये 3rd और 4th वीक के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। स्टॉक को सेल किया है और स्टॉक अगर वहीं के वहीं घूम रहा है, उसके बाद भी अगर पुट को सेल कर रखा है, पुट की प्रीमियम नीचे आ जाएगी और एक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको 9 स्ट्रेटेजीज बताई है, मैं उनको फिर से रिपीट कर देता हूँ, जल्दी से आप उसको सुन सकते हैं, फिर उसको अप्लाई करेंगे। लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, सिंथेटिक लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, कवर्ड कॉल, लॉन्ग कॉम्बो, सिंथेटिक लॉन्ग पुट एंड कवर्ड पुट। थैंक यू वेरी मच, बाय।